तो मतलब आपने दोनों पक्षों को देखा है, आपने राजनीति को कवर भी किया है एक रिपोर्टर के तौर पर। दोनों में कितना अंतर आपको लगता है कि मतलब वो वाला सिस्टम ठीक था या अब आप जो कर रहे हैं ये ज्यादा बेहतर लगता है? नहीं, दोनों की बहुत अलग अलग भूमिका है और दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जहाँ पर एक और पत्रकार खड़ा होता है वो आपको आईना दिखाने का काम करता है। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, समाज के लिए आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए वो बार बार याद दिलाने का काम करता है। और वहीं पे जो राजनीति कर रहे हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, उनका पॉलिसी मेकिंग को लेकर या जनता की जो उनसे अपेक्षा है उसको पूर्ण करने की भूमिका होती है। तो मुझे लगता है कि चाहे चौथा स्तंभ हो या हमारे नेता हो, दोनों की भूमिका अलग है पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगता है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल्स मुझे प्ले करने का मौका मिला है। आज का जो रोल है शायद वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि कई बार आप जब जर्नलिस्ट होते हैं तो आपकी कुछ सीमाएं होती हैं। आपको पता होता है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस क्या है या उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए या पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पर इम्प्लीमेंट करने की आपके पास वो क्षमताएं नहीं होती। पर जब आप राजनेता होते हैं तो आप संघर्ष करके पार्टी के माध्यम से इंडिविजुअल स्तर पर या आप अगर किसी डेजिग्नेशन पर हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और जनता की अपेक्षा अनुसार उसको उतारते भी हैं। आज टीवी पर एक तेज तर्रार प्रवक्ता दिखती हैं। कभी बचपन में जब हम आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, आपके बारे में पढ़ा और रिसर्च करते समय ये एक चीज़ निकल कर आई कि जो नेहा बग्गा आज स्क्रीन पर तेज तर्रार कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद कर देती हैं, कभी वो अंतर्मुखी थी, इंट्रोवर्ट थी। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद एकदम पूरा ही स्वभाव परिवर्तन? हाँ, एक जो बचपन से मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई तो उसमें मेरा नेचर जो था वो बहुत शाय था, बहुत इंट्रोवर्ट था। और जैसे आपने कहा कि अब जो मैं प्रवक्ता के तौर पर दिखती हूँ तो कई बार हम अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, कई बार वो बहस में भी तब्दील होता है, कई बार वो चिल्ला चोट में भी तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। वो बिल्कुल अलग है ओपिनियन रखने का तरीका। पर क्योंकि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो 5वीं कक्षा में उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और हम 3 भाई बहन, माता जी भोपाल में रहते थे। हालांकि रिश्तेदार और भी हैं कई भोपाल में, पर क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी हम अलग रहते थे। तो एक स्वप्न था कि ये जो कष्ट घर पर आया है या जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, छोटे होने के बावजूद हम बहुत समझदार होने लग गए थे। हम ख्वाहिशें करने से पहले सोचने लग गए थे कि इसका बजट कैसे बनेगा। कुछ चीज़ खरीदनी होती थी तो उससे पहले सोचते थे क्या ये समय सही है उसको खरीदने का। और उस तरीके से जब चीज़ें बदलती गई तो कहीं पर मैंने बहुत छोटी क्लास में 7th 8th में मुझे याद आता है कि मैंने टेराकोटा और ये जो दिए बनाने की चीज़ हैं या म्यूरल्स जो आजकल हम मार्केट में देखते हैं, क्योंकि आज तो हम चर्चा करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस समय तो कहीं पर दिए बनाना, कभी कैंडल्स बनाना, मैंने चॉकलेट्स बनानी सीखी थी, तो वो सब बना के उसको शॉप्स के माध्यम से उसको सेल करना। और साथ में कुछ मेरे ही साथ वाले लोग और कुछ बड़े आयु की भी महिलाएं होती थी जो सीखने के लिए घर पर आया करती थी। तो वो जो छोटी छोटी सेविंग्स होती थी 50 रुपए की, 100 रुपए की, जो वो क्लासेस लेकर होती थी, उससे हम तय करते थे कि अच्छा इससे क्या खरीदना है, आगे क्या करना है। उसी प्रकार से मुझे याद है कि मेरा भाई जब मुझसे, क्योंकि 3 साल छोटा था, वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, तो उसने वहाँ पे मैथ्स की अपने ही क्लासमेट्स को एक तरीके से ट्यूशंस देना शुरू करी। तो वो अमाउंट बहुत छोटे थे पर वो जिम्मेदारियों का एहसास बहुत कम उम्र में आ गया था। और ये एक टोटल शिफ्ट जो हम तीनों भाई बहन बहुत छोटी उम्र से एक स्वप्न लेकर चल रहे थे कि आगे क्या करना है, फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगा। और बुखार और स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो उस समय 2003 में ऐसा हुआ कि उस समय मेरे भाई भी एक्सपायर हो गया। और कई बार बहुत प्रयास करने के बाद, इलाज दिलवाने के बाद भी हम नहीं बचा पाए। तो ये लगातार जो मेरा चुप रहना था वो और ज़्यादा गहरा होता गया। शायद वो इंट्रोवर्ट होने का जो एक सिलसिला था वो गहराता चला गया।
और कई चीजें बिल्कुल जैसे आप कहते हैं शैटर्ड हो जाती हैं आपके सामने से, बिल्कुल जो आपके ख्वाब होते हैं या एक परिवार होता है या आप फेस्टिवल्स को देखते हैं जिसकी खुशी होती है, जिसका आप इंतजार करते हैं, वो परिवार 2 बार इस तरीके से टूटने की वजह से हम लोग भी बहुत बिखरे। पढ़ाई में भी उस वजह से कई बार बहुत लॉस हुआ, चाहे 5th में पिताजी जब एक्सपायर हुए तब या 11th में जब भाई एक्सपायर हुआ तब। और ये दोनों मार्च का ड्यूरेशन था, मेरे फाइनल एग्जाम्स थे। फाइनल एग्जाम्स दोनों जो हैं वो 5-5 सब्जेक्ट्स की जगह वो कट शॉर्ट करके अलग से एग्जाम्स देना पड़ा मुझे। स्कूल ने कोऑर्डिनेट किया, स्कूल भी इस वजह से मेरे 2 बार 3 बार चेंज हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो एक इंट्रोवर्ट होने का कारण बने, पर आगे जैसे जैसे बढ़ते रहे, क्योंकि माँ ने बहुत संबल दिया, वो हमेशा साथ में खड़ी रही, कई बार टूटी भी तो हमें देखकर वापस से उन्हें सब कुछ सही करना पड़ा। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उससे निकलकर आज यहाँ पर इस पड़ाव पे पहुंची, क्योंकि बहुत पास से तंगी भी देखी है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी देखे हैं, कई बार गिरकर कई बार उठे हैं और उसको चलने का प्रयास किया है लगातार। जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।